सो हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम इकॉनमी को पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी और आई आर को पढ़ा था। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इकॉनमी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है और ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास ट्रीटमेंट होके भी लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर होके भी फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। मेडिसिन होके भी और मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये एक ऐसी पेंडेमिक है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेकिन ट्रीटमेंट हो नहीं रहा। ट्रीटमेंट दिया नहीं जा रहा डॉक्टर्स होके, लेकिन वो ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ये न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इनिशिएटिव, इन्होंने रिलीज़ किया है 2025 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट को। आई बात समझ में? देन ओके। नाउ की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसमें 1.1 बिलियन लोग यानी कि 18.3% आउट ऑफ 6.3 बिलियन लोग अक्रॉस 109 कंट्रीज जो कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। ठीक है, 109 कंट्रीज में कितने लोग? 1.1 बिलियन लोग। वो कितना होता है? वो 18.3% है। ये कहाँ पे रहते हैं? 109 कंट्रीज़ में। और ये लोग मल्टी डायमेंशनल एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जो मल्टी डायमेंशनली पावर पीपल हैं ग्लोबली, ये 1.1 बिलियन, इसका जो हाफ है वो जस्ट 6 मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहता है। इमेजिन करो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान और तंजानिया। इन 6 कंट्रीज़ में दुनिया के आधे से ज़्यादा गरीब रहते हैं। अगर हम बात करें तो 27.8%, ठीक है, 27.8% है। तो 27.8% जो भी बच्चे हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। ये डबल है अडल्ट से। ठीक है, मोर देन डबल द रेट अमंग द अडल्ट्स। अडल्ट्स की अगर बात करें तो अडल्ट्स जो हैं वो 13.5% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। क्लाइमेट हजार्ड्स जो हैं ये शॉक क्रिएट करते हैं और डबल बर्डन क्रिएट हो जाता है पुअर लोगों पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग पॉवर्टी में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली लोग पॉवर्टी में गिर जाते हैं। गरीबी पे गरीबी, गरीबी पे गरीबी आती जाती है। इतना ही नहीं, नियरली 8 लोग, 10 में से 8 लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। नो, ये 887 मिलियन है आउट ऑफ 1.1 बिलियन ग्लोबली। ठीक है, 887 मिलियन आउट ऑफ 1.1 बिलियन ग्लोबली ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं क्लाइमेट हजार्ड से, जैसे कि एक्सट्रीम हीटिंग, फ्लडिंग, ड्रॉट्स, एयर पोल्यूशन। ये मेन क्लाइमेट हजार्ड्स है। ठीक है, 309 मिलियन और जो लोग हैं वो उन रीजन्स में
रहते हैं, जहाँ पे वो 3 और 4 ओवरलैपिंग क्लाइमेट हजार्ड से एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फेस करते हैं। इन इंडिविजुअल्स के ऊपर ट्रिपल या क्वाड्रुपल बर्डन पड़ जाता है। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस है, मिनिमल एक्सेस है सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम का इनके पास, जिस वजह से नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं इस शॉक के। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ इंडिविजुअली मोस्ट वाइड स्प्रेड हजार्ड्स जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं बहुत लोगों को ग्लोबली। उसमें से कौन से हजार्ड्स हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं? हाई हीट वेव ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है 608 मिलियन लोगों को। उसके बाद एयर पोल्यूशन जो है इसकी वजह से 577 मिलियन लोगों पे बुरा असर पड़ा है। नौ सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया ये ग्लोबल हॉटस्पॉट है पॉवर्टी के। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर लोग जो हैं वो इन रीजन्स में रहते हैं जो कि क्लाइमेट हजार्ड से बुरी तरीके से इन पे असर पड़ा है क्लाइमेट हजार्ड्स की वजह से। इंडिया में पॉवर्टी को लेकर अगर बात करें 2005 से लेकर 2006 तक अगर हम देखें तो इंडिया में 55.1% लोग जो हैं वो गरीब हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ मेथड क्या है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करने के लिए? सबसे पहले डिप्राइवेशन इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इसमें डिप्राइवेशन प्रोफाइल दिखी जाती है हर एक हाउस होल्ड की एंड पर्सन की। तो इसमें 10 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, इस टेबल को हम देखेंगे बाद में कौन से इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, पर्सनस डिप्राइवेशन कोर जो है वो सम है इन डिप्राइवेशंस का, जो कि ये इंडिविजुअल जो हैं, ये पर्सन जो हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है लोगों को एज अ मल्टी डायमेंशनली पोअर। जो मल्टी डायमेंशनली पोअर लोग होते हैं उन्हीं को ये MPI आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो स्कोर क्या है? स्कोर जो है इंडिकेटर का वो 1/3 है। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा है। डिप्राइवेशन स्कोर जो है वो 1/3 है, 33.3% या फिर इससे भी ज़्यादा। नाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू की अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट है इंसिडेंस। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं लेटर H से। पॉपुलेशन लोगों की जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, एवरेज डिप्राइवेशन स्कोर किनके दरमियान? मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों के दरमियान। ठीक है, इसको हम A से डिनोट करते हैं। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती है ये इंसिडेंस यानी कि H/A ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हम एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, जो इसका वैल्यू होता है वो 0 to 1 होता है। वैल्यू क्या होता है? 0 to 1 होता है। अगर वैल्यू ज़्यादा होगा तो पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी। नो डायमेंशंस की बात करते हैं जो हमें यहाँ पे बताया गया था। इस टेबल में देखो, ये
ये कौन कौन से 10 जो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशंस क्या क्या हैं पॉवर्टी के, वो तो 3 हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कोई भी अडल्ट अंडर 17 ईयर्स ऑफ एज या फिर कोई भी चाइल्ड, ठीक है, जिसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो अंडर नूरिश्ड है, तो ये न्यूट्रिशन में आता है। वेट जो है वो 1/6 है। ठीक है, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी कि कितने बच्चों की डेथ हुई है किसी फैमिली से पिछले 5 सालों में अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 18 ईयर्स के अंडर जो भी बच्चे हैं अंडर 80, कितने बच्चों की डेथ हुई है पिछले 5 सालों में इन फैमिली, वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका भी 1/6 है। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना कंप्लीट किया है। ठीक है, एटलीस्ट 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट किया है तो फिर 1/6। ठीक है, स्कूल अटेंडेंस, क्लास 8th तक स्कूल को अटेंड ही नहीं किया, अप टू द एज एच विट ही शी वुड कंप्लीट क्लास 8, यानी कि हम जब तक आदमी या बच्चा क्लास 8th तक जिस एज में कंप्लीट करता है तब तक स्कूल अटेंड ही नहीं किया, तो उसका 1/6। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें, कुकिंग फेवर को देखा जाता है, क्या हाउस होल्ड्स किस तरीके से कुक करते हैं, काउडंग का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, चारकोल का यूज़ करते हैं या फिर कोल का यूज़ करते हैं, तो इसका 1/18 है। ठीक है, सैनिटेशन, क्या सैनिटेशन किस हिसाब का है, हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है या नहीं, की गई है या नहीं अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गाइडलाइंस। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है या नहीं है, इम्प्रूवड है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसका फिर 1/18। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो 1/18। हाउसिंग, एट लीस्ट वन ऑफ 3 हाउसिंग मटेरियल्स, फ्लोर, रूफ, वॉल, अगर ये अवेलेबल नहीं है, या फिर रूफ जो है वो नेचुरल मटेरियल का बना हुआ है, या फिर वॉल जो है वो नेचुरल मटेरियल का बना हुआ है, रूडिमेंट्री मटेरियल का बना हुआ है, तो देन 1/18। एसेट, अगर हाउस होल्ड के पास कोई भी अपना एसेट नहीं है या फिर हाउस होल्ड के पास इन एसेट्स में से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कॉर्ड, बाईसाइकिल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, एंड डज नॉट ओन अ कार और ट्रक। ठीक है, तो फिर उसका वैल्यू जो है 1/18 है। नौ, नीति आयोग नेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हैं। मेथडोलॉजी क्या है, ये यूज़ करता है इंटरनेशनली जो भी एक्लेमिड अलकायर फास्टर मेथडोलॉजी, जिसको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी यूज़ करता है। ठीक है, इसमें भी 10 इंडिकेटर्स हैं जो कि ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से लिए जाते हैं। ठीक है, और ये इनकॉर्पोरेट करता है 2 एडिशनल इंडिकेटर्स को, इसमें मैटरनल हेल्थ है और बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वैल्यू, ठीक है, ये भी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वैल्यू की तरह होता है। नौ, यहाँ पे इसी तरह मल्टीप्लाई किया जाता है हेड काउंट को, हेड काउंट रेशियो को। ठीक है, जैसे वहाँ पे ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में हम करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स जो हैं वो भी ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के जैसे ही हैं। इंडियाज़ नेशनल
मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इसमें 12 इंडिकेटर्स हैं। तो हेल्थ का 1/3 है, इसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी है, मैटरनल हेल्थ है। फिर एजुकेशन की बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग अटेंडेंस, जैसे हमने वहाँ पे ऊपर देखा था, 1/6 है इसका, और टोटल एजुकेशन का 1/3 है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का 1/3 है। तो इसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये किस टाइप की है नहीं है, तो फिर ये इसमें इंक्लूड होता है। तो कंक्लूजन में आप क्या कुछ नहीं लिख सकते हो, क्या कुछ नहीं लिख सकते हो, क्या कुछ नहीं लिख सकते हो। पॉवर्टी जो है ये यूनी डायमेंशनल चैलेंज नहीं है, इनकम का ही चैलेंज नहीं है, लेकिन ये कम्प्लेक्स वेब है, इंटरलिंक्ड डिप्राइवेशंस इन हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और अगर हम देखें तो क्लाइमेट भी एक बड़ा कास है। ठीक है, तो इंडिया की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है, तो ये हमें बताता है कि कैसे इफ़ेक्टिव हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं। ठीक है, और ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑल्दो ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा, तो मुझे नहीं दिख रहा, क्या पता आपको कुछ नज़र आता हो। अगर आपको अच्छा अच्छा नज़र आता है तो कमेंट में अच्छा अच्छा बताओ, अगर अच्छा नज़र नहीं आता तो फिर आप कमेंट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, एक न्यूट्रल बंदे होके रियलिटी बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये मेरा इंडिविजुअल वीडियो है, फिर मैं इसको कंबाइन करता हूँ, मिर्ज करके देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंसेस 2025। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे।